साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सेक्शन 17 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसको लेकर आप सबकी एक क्वेरी रहती है कि क्या ये प्रावधान मैंडेटरी है या नहीं है, क्या सिर्फ एसीबी या सीबीआई के कहने से ही प्रोसीडिंग्स चलेंगी। साथियों, छोटी सी बात है कि जब कोई कानून बनता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके लिए पावर है आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके लिए लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो लिस्ट सेंट्रल की है उस पर कानून बनाएगा सेंटर, जो लिस्ट स्टेट की है उस पर कानून बनाएगा स्टेट, पर जो कॉन्करेंट है उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। और करप्शन दोनों का ही मुद्दा है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसका सेक्शन 17 दो तरह के इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इन्वेस्टिगेशन इन मैटर ऑफ ट्रैप और इन्वेस्टिगेशन इन मैटर ऑफ डिसप्रपोर्शनेट ऑफ द असेस्ड। तो सेक्शन 17 में एक बात निकल के आती है कि अगर किसी मामले में डीवाईएसपी द्वारा जांच नहीं की जा रही है, जांच इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस द्वारा की जा रही है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैप मामले की, तो वहाँ पर अप्रूवल जो है ज़रूरी है बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। पर इसके बावजूद भी कुछ नोटिफिकेशंस के जरिए ऐसा मान लिया रहता है कि जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है या पीआई है इन द कंसर्न टीम ऑफ द एसीबी, इसका प्रमोशन जो है या इसका डीम प्रमोशन जो है वो डीवाईएसपी के रूप में हो गया। दैट्स वाई ही इज़ कॉम्पिटेंट फॉर द प्रोसीडिंग। एक बात ये बता दूं कि जब कोई भी कानून बनता है पार्लियामेंट से तो उसकी एक अथॉरिटी है, उसका एक सैंक्शन है, उसका एक अप्रूवल है। पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन सरकार का कोई कानून बनाता है तो उसके पास डायरेक्ट पावर नहीं होती है कानून बनाने की। उसके पास केवल एक ही प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि इसको बिफोर पार्लियामेंट रख करके अप्रूव ना कर दिया जाए, वैसे ही जैसे कानून जो है बनता है। पर इसके बावजूद भी प्रक्रिया को गलत तरीके से लिया जा रहा है और उसका खामियाजा जो है अक्यूज को भुगतना पड़ता है। तो इस बारे में आपके राइट्स क्या है, सेक्शन 17 क्या बोलता है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा जजमेंट के माध्यम से, और उसके बाद आपको आपके राइट्स जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा सामान्य भाषा में। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, सबसे पहले हम नाम नोट करेंगे जजमेंट का, ताकि चीज़ों को समझने में काफ़ी हमको जो है ईजी रहेगा। ठीक है जी, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, स्टेट वर्सेस सूर्या का जजमेंट है 24 अगस्त 2006 का। ये मामला जो है वो संबंधित है विद सेक्शन 13(1)(e) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पर इसका जो मेजर पार्ट है जो आधारित है सेक्शन 70 पे, उस पर जो है हमको जोर देना है। साथियों, कोर्ट ने यहाँ क्या स्पेसिफिक किया, एक एक लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ये लाइन को अंडरलाइन करके रखो आप। The said provision contains a non-obstacle clause. It makes investigation only by the police official of rank specified therein to be imperative in nature. ये तीन लाइनें आपके लिए बहुत पर्याप्त है कि जो व्यक्ति जांच कर रहा है वही व्यक्ति, उसी रैंक का व्यक्ति जो है जांच करेगा, और ये इम्पेरेटिव है। और जो सेकंड प्रोविजो जो है, जो कि जुड़ा हुआ है विद सेक्शन 17, जो कि प्रोवाइड करता है कि अगर मैटर 13(1)(e) का है तो एसपी से नीचे रैंक का अधिकारी जांच ही नहीं कर सकता। और जो ऑथराइजेशन है एसपी का, यही उसको इनेबल करता है टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन इन टर्म ऑफ सेक्शन 17। और ये प्रोविज़न जो है वो मैंडेटरी है। और ये पावर जो है जो उसको ग्रांट की गई है, ये पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो कन्फर की जा सकती है। कोई भी अथॉरिटी ऐसी पावर को किसी भी व्यक्ति को कन्फर नहीं कर सकती है जो कि बिलो द रैंक ऑफ एसपी हो। और ये जो प्रोविज़ो है ये यूज़ करता है नेगेटिव एक्सप्रेशन। ये स्पेसिफिक करता है कि ये प्रोविज़न जो है मैंडेटरी है। दैट्स वाई द एक्सप्रेशन शैल इज़ यूज एंड एक्सपेक्शिया व्हेन द प्रोविज़न इज मैंडेटरी इन नेचर, एंड दैट्स वाई इट इज़ क्लियर दैट व्हेन द अथॉरिटी कैरिड आउट an investigation and it is questioned on the ground that he did not or she did not fulfill the statutory requirement, तो उस सिनेरियो में बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन का है टू प्रूव द सेम। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में डिस्प्यूटेड नहीं है कि जांच जो है जिस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने करी है उसने कोई भी सा रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करा है टू शो दैट ही इज़ ऑथराइज्ड। और उसने एडमिट भी किया है अपने जिरे में कि आई हैव रिसीव्ड द स्पेसिफिक ऑथराइजेशन फ्रॉम एसपी सीबीआई बट आई हैव नॉट फाइल एनी ऑथराइजेशन लेटर। तो कुल मिला के बात यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर कोई टर्म जो है यूज़ की गई है एक्ट के अंदर और उस व्यक्ति को जांच की जानी है और वो जांच वो व्यक्ति नहीं करता है और ये कहता है कि मुझे किसी ने ऑथराइज़ किया है और ऑथराइजेशन का डॉक्यूमेंट भी फाइल पे नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो इट कुड बी सेड दैट नो एक्सप्लेनेशन हैज़ बिन ऑफर्ड फॉर द सेम। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑथराइजेशन उसको रिकॉर्ड पर लेकर आने का जो है प्रयास किया गया है। तो कोर्ट ने ऐसी स्थिति को जो है फैटल माना है और ये स्पेसिफिक किया है कि जो मैंडेटरी प्रोविज़न है उसको नॉन कंप्लाई विद किया गया है। और प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है पेश भी नहीं किया है जिस सिनेरियो में ये कहा जा सके कि कार्रवाई जो है वो एज पर लॉ है और सेक्शन 17 के मैंडेट के रूप में की गई है। तो कोर्ट ने इस सिनेरियो में जो
कंसर्न स्टेट की अपील थी उसको जो है वो रिजेक्ट करने के ऑर्डर पारित किए। तो साथियों, आज का ये वीडियो हमें 3 बातें जो है सिखाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन या रूल्स और रेगुलेशन किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को प्रमोशन नहीं दे सकते, क्योंकि जिस रैंक को स्पेसिफिक किया गया है उस रैंक को होल्ड करने वाला व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। प्रिजम्पशन के बेसिस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है और ये प्रोविज़न जो है वो मैंडेटरी है, वर्ड जो है वो शैल यूज़ हुआ है। अगर अथॉरिटी इसके अलावा जाकर जांच करती है, प्रॉपर्ली ऑथराइज नहीं है बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, इस सिनेरियो में एंटायर प्रोसीडिंग विल बी विशिएटेड। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सेक्शन 17 का जो मैंडेट है अगर फॉलो नहीं होता है तो जो एयरिंग ऑफिसर है उसके विरुद्ध भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है कि जानकारी में होने के बावजूद भी गलत रूप से जो है इसे जांच करी है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो साथियों, ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।